अगर आप भी दिल्ली पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी को बता दें, दिल्ली पुलिस फायर सर्विसेज की तरफ से वैकेंसी 2026 के लिए निकाली गई है। करीब 6500 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बहुत शानदार सी नौकरी है, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे यही है कि लाइफ टाइम आपको दिल्ली में रहकर जॉब करनी है। कहीं पर भी बार बार रीलोकेट होने की आपको जरूरत नहीं है कि कभी इसी स्टेट में कभी उस स्टेट में, ऐसे आपकी जॉब नहीं होती। यहाँ पे परमानेंट आपको दिल्ली में रहना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं, बढ़िया ग्रेड पे के साथ बढ़िया नौकरी आप सभी को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि तैयारी के लिए आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर टेस्ट बुक। जब भाई किसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो सिलेक्शन भी लेना है, और अभी टेस्ट बुक आप सभी के लिए समर सिलेक्शन सेल लेके आ चुका है, जो कि आप सभी के लिए बता दें कि केवल 439 रुपीज में आप सभी को ईयरली टेस्ट बुक पास दे रहा है। अगर आप इसमें कूपन कोड यूज करोगे SDR, तो एक्स्ट्रा 12% का और डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिना समय गवाए फटाफट से जाके एनरोल कर लो, क्योंकि इसमें आपको 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाती है, जिसमें 2 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आप PYQ लगा सकते हो, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो, स्टेट एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो गया, चाहे आपका SSC, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। पूरे 1 साल तक की तैयारी, वो भी केवल 439 रुपए में। और आप सभी को बता दें कि आज रात के बाद इसके पैसे बढ़कर 699 रुपए हो जाएंगे। तो ये आपके पास लास्ट मौका है इतने कम प्राइस में एनरोल करने का। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड जरूर यूज कर लेना ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि सबसे पहली बात कि इसमें जो टोटल वैकेंसी रहेंगी, वो टोटल वैकेंसी है आपकी 6529। ठीक है, 6529। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है। यहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहेगी, वो पोस्ट आपकी रहने वाली है फायरमैन की। तो फायरमैन की आप सभी की यहाँ पे पोस्ट रहेगी। तो 2 चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, यानी कि पूरे भारत से कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल किसी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप यूपी, MP, बिहार, वेस्ट बंगाल कहीं से भी बिलोंग करें, आप इसके लिए आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेता हूं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, क्वालिफिकेशन जो आप सभी की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 12th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया है, ना कोई बोर्ड का क्राइटेरिया। किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बात आती है एज लिमिट की। यहाँ पे एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो चलो एज लिमिट यहाँ पे देख लेते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 27 साल। यानी 18 से 27 साल के जनरल एंड EWS कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हो तो आप 18 से 32 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये रहेगा आपका एज क्राइटेरिया। तो सभी कैटेगरी के लिए बता दिया। तो जो मेन चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई कि क्वालिफिकेशन क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप सभी समझ लो कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है और क्या पूरा प्रोसेस का रहता है। सबसे पहले जो इस बार इसमें होगा वो होगा रिटन एग्जामिनेशन। इससे पहले लास्ट भर्ती 2019 में कंडक्ट करवाई थी। उस टाइम इसमें फिजिकल कंडक्ट हुआ था और उस टाइम फिजिकल के नंबर भी मिलते थे, लेकिन अब ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। नंबर सेकंड जो आप सभी का होगा वो होगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट भी यहाँ पे आप सभी का होता है, और ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपके पास HMB यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई कि रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल और ड्राइविंग टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। मेरिट जो बनती है रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनती है। फिजिकल एंड आपका ड्राइविंग, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इसमें कोई भी नंबर आप सभी को नहीं दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके PSTN PET से पहले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, कि रिटन एग्जामिनेशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, कितना एग्जाम में कितने मार्क्स वगैरह
आपके आने होते हैं और कितने का आपका नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है जीके, फिर है आपका मैथमेटिक्स, फिर है आपका रीजनिंग, और इसके अलावा फिर आप सभी का आता है नंबर 4 पे हिंदी, और फिर आपका आता है इंग्लिश। ठीक है, तो ये टोटल मिला के जो सब्जेक्ट की संख्या है वो हो जाती है आपकी 5। हर एक सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन के लिए 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 20 20 और 20, और हर एक के लिए आपको जो नंबर दिए जाएंगे 40-40 नंबर आपको दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 200 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे, और 200 मार्क्स जो आपके होंगे इसी के बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो बनेगी। तो अब ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई कि कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है। जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश सभी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में से एक ऑप्शनल रहे, सभी आपको देने होंगे। इसके अलावा फिर आता है आपका पीएसटी एंड पीईटी। तो देखो, पीएसटी एंड पीईटी में अगर मैं बात करूं तो पीएसटी में जो आपकी लंबाई होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। और इसके अलावा अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका सीना 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 86.5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। ये आपका चेस्ट होता है। तो ये आप सभी का पीएसटी हो गया। पीईटी में केवल 800 मीटर की आपकी रनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी, जो कि आपको 3 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया, पीएसटी एंड पीईटी, रनिंग वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो आप सभी का होगा वो ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट में आपसे बेसिक ये देखा जाएगा कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती, जिसके लिए आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए कोई नंबर आप सभी को नहीं दिए जाएंगे। तो अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट को फीस पे करनी है। बाकी का एससी, एसटी, वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाकी का फीस जो पे करनी है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को ही फीस पे करनी होगी, किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म के लिए फीस पे नहीं करनी है। अब सबसे लास्ट जो ऑप्शन आता है, सबसे लास्ट में आप सभी को बता दूं अप्लाई डेट। अप्लाई डेट के लिए पहले इसका कॉरिजेंडम वगैरह जारी हो चुका है, लेकिन इसकी जो अप्लाई होना स्टार्ट होंगे वो जुलाई में इसके फॉर्म भरे जाएंगे 2026 में। बाकी का इसका ऑफिशियल गैजेट वगैरह सारी चीजें जारी हो चुकी हैं, तो जुलाई 2026 में आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इससे बढ़िया है कि आप फटाफट से अपना एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो बढ़िया वैकेंसी है, जरूर से अप्लाई करना, क्योंकि आपको दिल्ली में रह के जॉब करनी है, कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां से आप अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी, पोस्ट के बारे में, ऑल इंडिया वैकेंसी है, 12 पास होनी चाहिए, 18 से 27 एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल, ड्राइविंग लाइसेंस और इन सब के बेसिस पे होता है। बाकी का सिलेबस यहाँ पे मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।